बारे में बताया जाता है जिसको तकदीर का भाला भी कहा जाता था। सबका कहना ये था कि जिसके हाथ में भी वो हथियार होगा उसकी दुनिया में हुकूमत होगी। लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 के बाद वो हथियार कहीं पर गायब हो गया, जिसके बाद वो आज तक किसी को भी नहीं मिल पाया। हमें एक शहर दिखाया जाता है जहाँ पर हम एक आदमी को देखते हैं जो एक चर्च की सफाई कर रहा था। तभी उसे खुदाई करते हुए वहाँ पर एक कपड़े में लिपटा वो हथियार मिल जाता है, यानी कि तकदीर का भाला। जैसे ही वो आदमी उसे अपने हाथ में पकड़ता है तो उसके हाथ पर एक अजीब सा निशान बन जाता है। उसे हर तरफ से अजीब अजीब आवाजें भी सुनाई देने लगी थी। उसे न जाने क्या हो गया था, वो अपने होश में ही नहीं रहता। वो वहाँ से जाने लगता है। जब वो आदमी थोड़ा सा आगे जाता है तो उसका खतरनाक एक्सीडेंट होता है, पर उसे कुछ भी नहीं हुआ था। मगर जिस गाड़ी से उसका एक्सीडेंट हुआ था वो गाड़ी पूरी तरह तबाह हो गई थी, टूट फूट जाती है। यहीं से हमें आगे लॉस एंजलिस शहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक आदमी जिसका नाम जॉन कॉन्स्टेंटीन था, उसको एक लड़की के अंदर से डीमन निकालने के लिए बुलाया गया था। जॉन दरअसल एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर होता है जो डीमंस को निकालने का काम और उनसे बात भी कर सकता था। अब क्योंकि डीमन ने पूरी तरह से उस लड़की पर अपना काबू कर लिया था, जॉन उस डीमन को एक होली निशान और अपने मंत्रों का इस्तेमाल करके उस डीमन को एक शीशे के अंदर कैद कर लेता है। पर वो शीशा टूट गया था, जिससे वो डीमन अब उस लड़की के अंदर से चला तो जाता है पर अभी भी वो इसी दुनिया में ही था। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि कोई भी डीमन या एंजल यानी फरिश्ता ऐसे ही दुनिया में नहीं आ सकते थे, क्योंकि ये गॉड और डेविल शैतान के असूल के खिलाफ था। उन्होंने अपना एक असूल बनाया था कि कोई भी डीमन या फरिश्ता उनकी इजाजत के बगैर दुनिया में नहीं जाएगा, क्योंकि डीमंस और फरिश्ते दुनिया में आकर लोगों को अच्छे या बुरे काम करने की तरफ ले जाते थे। तो इसीलिए गॉड और शैतान ने ये असूल बनाया। वो चाहते थे कि इंसान अपनी मर्जी से दुनिया में रहकर अच्छे या बुरे काम करे, ताकि इंसान अपने अच्छे या बुरे काम का खुद जिम्मेदार हो। तो जॉन अब इस बात को सोचने लगता है कि गॉड और शैतान के बनाए गए असूल के खिलाफ ये डीमन दुनिया में कैसे आ सकता है। तो इसीलिए जॉन अपने एक पुराने दोस्त के पास जाता है जो चर्च के फादर थे। उनके पास चीजों को हाथ लगाकर यानी उन्हें छूकर चीजों के बारे में पता करने की ताकत थी। इसीलिए वो अपने दोस्त फादर को उस डीमन पर नजर रखने का और साथ ही ये भी कहता है कि अगर कुछ भी कहीं पर बुरा हो तो मुझे फौरन बताएं। इसके बाद जॉन अपने असिस्टेंट के साथ डॉक्टर के पास जाता है, जहाँ पर डॉक्टर उसको बताती है कि बहुत ज्यादा सिगरेट पीने की वजह से तुम्हें लंग्स फेफड़ों का कैंसर हो गया है और वो अपनी तीसरी स्टेज पर है। तो जॉन तुम्हें अपना बहुत सारा ख्याल रखना होगा, वरना तुम्हारी मौत भी हो सकती है। पर सब सुनने के बाद जॉन कहता है मुझे कोई भी बीमारी हो, मैं किसी भी वजह से मरूं, जाना तो मुझे हेल जहन्नुम में ही है। जॉन ऐसा सब क्यों कह रहा था, यहाँ पर हमें पता चलता है कि जॉन बचपन ही से डीमंस को देखने की शक्ति ताकत रखता था और इसी वजह से वो अपने बचपन में बहुत ज्यादा डर भी जाया करता था। मगर इस बात पर उसके माँ बाप ने कभी यकीन नहीं किया। वो समझते थे कि जॉन पागल हो गया है, इसीलिए उन्होंने इसका इलाज करवाना शुरू कर दिया। लेकिन इन सब चीजों से जॉन बहुत जल्दी तंग आ गया था। उसने एक दिन खुद को मारने का फैसला किया, जो चर्च के असूल के मुताबिक बहुत बड़ा गुनाह होता है, यानी कि इंसान अपनी जान खुद नहीं ले सकता था, सिर्फ गॉड के पास ही ये हक है। और ऐसा करने वाला इंसान सीधा नर्क यानी जहन्नुम में ही जाएगा। और जॉन की आत्मा भी नर्क में गई थी, पर तभी डॉक्टर्स ने उसे बिजली के झटके दिए और किसी तरह से उसकी जान को बचा लिया। वो जिंदा तो हो गया, पर जॉन ने खुद को मारने का जो गुनाह किया था, अब जॉन जब भी मरेगा वो हेल यानी नर्क में ही जाएगा। इस एक्सीडेंट के बाद जॉन ने अपने अंदर की ताकतों को जाना और दुनिया में रहकर इंसानों के अंदर से डीमंस को निकालने का काम शुरू कर दिया, ताकि वो दुनिया में रहकर अच्छे काम करे, लोगों की जान बचाए। पर जॉन के बच जाने का शैतान को बहुत दुख था, तभी उसने ये कसम खाई थी कि जॉन जब भी मरेगा उसे शैतान लेने खुद दुनिया में आएगा। इसके बाद दिखाया जाता है कि जॉन एक चर्च में जाता है, जहाँ पर वो एक फीमेल फरिश्ते से मिलता है। वो फरिश्ता गॉड के करीब थी। जॉन उससे कहता है कि अब उसकी सोल आत्मा को गॉड माफ कर दी, क्योंकि अब तो वो अच्छे काम कर रहा है। फिर फरिश्ता कहती है कि तुम्हारा मकसद सिर्फ अच्छे काम करके जन्नत में जाना है, तुम अभी भी एक खुदगर्ज इंसान हो जो सिर्फ अपना मकसद पूरा करने के लिए लोगों की जान को बचाता है। सब बातें जानने के बाद जॉन को गुस्सा आ गया था, वो वहाँ से चला जाता है। जब वो अपने घर जा रहा था तो वहाँ पर रास्ते में बहुत से खतरनाक डीमंस उस पर हमला कर देते हैं, मगर जॉन उनका मुकाबला करता है और उन्हें मार देता है। जिसके बाद वो मिडनाइट नाम के एक आदमी के पास जाता है। मिडनाइट दरअसल एक गार्ड था जो दोनों दुनिया यानी कि जमीन और आसमान के बैलेंस को ठीक रखता था, यानी कि वो किसी भी डीमन को दुनिया में नहीं आने देता था। मिडनाइट रहता जमीन पर ही था। जॉन मिडनाइट को सारी बात बताता है, पर वो उसकी बात पर यकीन नहीं करता, क्योंकि उसका भी यही मानना था कि डीमन या फरिश्ते गॉड या शैतान के हुक्म के बगैर दुनिया में नहीं आ सकते। तभी वहाँ पर एक डीमन आ जाता है जो इंसानी रूप में था, मगर जॉन उसको नहीं पहचानता। वो उससे थोड़ी सी बहस करने के बाद वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद जॉन अपने एक दोस्त के पास जाता है जिसके पास कुछ ऐसी हथियार थी जिनसे डीमंस को मारा जा सकता था। वो उससे डीमंस को मारने के लिए कुछ हथियार लेता है और चला जाता है। उधर वो आदमी जिसको हमने कहानी के शुरू में देखा था, जिसके पास तक